नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम जो ये फिफ्थ हमारा जो पार्ट है इसमें हम 81st से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपके इन डेली के जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें आपके कितने क्वेश्चंस के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। ये कह रहा है आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू। आपने बताना है कि आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइट आंसर इसका है आपका ए पार्ट, एंड ऑफ टाइटल्स। ये एंड ऑफ टाइटल जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस तरीके से था कि जैसे देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या था कि कईयों को राजा नवाब इन सब की उपाधि मिली हुई थी। तो जो ये टाइटल वगैरह है इन सब को इसके बाद में अबॉलिश किया गया। तो ये किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 18 में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी केसेस हैं, जैसे कोई किसी को डिफेंस से रिलेटेड मेजर का उपाधि मिली है तो वो उसके साथ लगेगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी को प्रोफेसर बोलते हैं तो वो उसके साथ लगेगा। लेकिन जो नवाब राजा महाराजा ये सारी की सारी चीज़ें अबॉलिश कब की गई? आर्टिकल 18 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इन विच आर्टिकल दिस फ्रीडम इज इंक्लूडेड। आपने बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस आर्टिकल में है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका बी पार्ट, आर्टिकल 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन अरेंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमने किसके थ्रू इसमें डाला हुआ है। आप इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ए पार्ट, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आपने बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने किस कंट्री से बोरो की है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो बोरोड फीचर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन हम बोलते थे यूएसएसआर को। और आज की डेट में इसका जो आंसर बनता है वो है रशिया। अगर रशिया है, यूएसएसआर है या फॉर्मर सोवियत यूनियन आए तो यही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो आपने बताना है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसकी, प्रेसिडेंट की, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास आर्टिकल 53, यानी कि सी पार्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एग्जीक्यूटिव नॉमिनल पावर की बात कर रहा है। किसकी? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स की। अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो वो मिली हुई है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसका नॉमिनल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये किसकी बात करेंगे? ये बात करेंगे किसकी? प्रेसिडेंट की। पर उसी तरह से अगर पूछा जाएगा रियल नॉमिनल की क्या, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, तो अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो वो बात करेंगे किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कंफ्यूज भी करता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अंडर माफ कीजिएगा, नेक्स्ट व्हेन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। आपने बताना है कि प्रेसिडेंट कब डिसॉल्व करता है लोकसभा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अगर कैबिनेट की रिकमेंडेशन हो तभी वो प्रेसिडेंट क्या करता है? लोकसभा को डिसॉल्व करता है। इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट देन हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। आपने बताना है कि अगर क्या है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है और उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो आपने बताना है कि फिर उसकी जगह, प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ए पार्ट। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर कभी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है किसी भी वजह से, अगर प्रेसिडेंट कहीं उनकी डेथ हो जाती है या कभी क्या होता है कि कहीं बाहर कहीं गए हैं और बिजी हैं वो,
तो उस टाइम पर क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होएगा वही उसकी पोस्ट संभालेगा, और वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेगा पूरी तरीके से किसके थ्रू, प्रेसिडेंट की तरह। जो प्रेसिडेंट काम करता था वो कौन काम करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट। उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को सारे के सारे अधिकार मिलेंगे किसके, प्रेसिडेंट वाले, और वाइस प्रेसिडेंट को ही सैलरी भी कौन सी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाली। अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट मर जाता है, वाइस प्रेसिडेंट मर जाता है और प्रेसिडेंट भी मर जाता है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सीट मिलती है वो किसको मिलती है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होएगा उस टाइम पर, उसी को ही मिलेगी कौन सी पोस्ट, प्रेसिडेंट की, और उसको भी सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट को मिलते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है हमारा इस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है अ बिल विच इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर विच प्रोसेस। आपने बताना है अगर कोई भी बिल हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं वो एक्ट कब बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलेगी तब तक वो बिल ही रहेगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी मंथ्स अ पर्सन कैन रिमेन ए यूनियन मिनिस्टर इफ ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आपने बताना है कि वो कितनी देर तक मिनिस्टर बन के रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। आपने बताना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो राइट आंसर है लोकसभा के, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो फर्स्ट हमारे अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के वो थे MC स्टेबल्ट, और आपने मुझे बताना है कि करंट हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लीगल एडवाइजर इज द एडवोकेट जनरल। आपने बताना है एडवोकेट जनरल किसके लीगल एडवाइजर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो एडवोकेट जनरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76(4) द अटॉर्नी जनरल विल होल्ड द पोस्ट टिल द हुज प्लेजर। आपने बताना है जो अटॉर्नी जनरल है वो पोस्ट को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है और किसके कहने पर। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। आपने बताना है जो पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये कौन क्रिएट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कैग का टेन्योर कितना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द फर्स्ट टू assume द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल। ये कह रहा है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह कौन आएगा इंस्टेंट। तो इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रेसिडेंट की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, और अगर इसकी भी डेथ हो जाती है तो इस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होएगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनता है, इसका प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट के डेथ के बाद किसकी टर्न आती है, वो आती है वाइस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। आपने बताना है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो राइट आंसर है इसका वो है आपका 65 years, यानी कि सी पार्ट। अगर हाई कोर्ट के जज की बात की जाएगी तो उसके आंसर है 62 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म ऑफ एरिया। आपने बताना है एरिया वाइज लार्जेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा
was increased from 525 to 545 बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपने बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने 525 से 545 तक मेंबर्स की सीट्स कर दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, बाय द 31st अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने बताना है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है। ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर और डी है वाइस प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं हार्ट दे के बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।